हेलो, मेरा नाम महेश यादव फ्रॉम यम स्टाइल। एंड मेरा नाम प्रेरणा प्रकाश गुनबरे फ्रॉम यम स्टाइल। आगे का सोचिए तो हम लोग कभी नहीं चले हैं इसमें, क्योंकि हम ऐसे चलते जा रहे हैं। इसमें करियर तो बहुत सारा है इसमें, ऐसे ये करियर कभी ऐसे नीचे जाएगा नहीं। ये डांसिंग लाइन जो है कभी भी ऐसे नीचे तो जाएगा नहीं है। ये हम लोगों को जो इनविटेशन आया है, ये हमको इनविटेशन, इसका मतलब कैसे, ये हम लोग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हेलो, मेरा नाम महेश यादव फ्रॉम यम स्टाइल। एंड मेरा नाम प्रेरणा प्रकाश गुनबरे फ्रॉम यम स्टाइल। मेरा डांसिंग करियर मतलब जैसे सबका सेम स्टोरी है। बचपन से हम लोग डांस करते थे, स्कूल में डांस करते थे, देन धीरे धीरे हाई स्कूल, देन कॉलेजेस, जैसे फिर डिग्री में जब आए, जब जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसे कुछ शुरू था, तब मैंने डांस को चुना, क्योंकि उस टाइम पे थोड़े टीवी शोज भी बहुत हाइप कर रहे थे। तो उस टाइम पे हमारा मोटो था कि हाँ, हम डांस में कुछ करें। तो धीरे धीरे हमारा छोटा सा डांस ग्रुप स्टार्ट हुआ, स्टाइल ग्रुप जिसका नाम था पहले। तो धीरे धीरे हम 3-4 लोग थे, हमने उसको स्टार्ट किया। देन धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। आफ्टर दैट फिर 2007-8 में मैंने डांस क्लास स्टार्ट किया, तो उसका नाम फिर यम स्टाइल रखा। डांसिंग करियर में एक्चुअली बताया जाए तो जब क्लास स्टार्ट करना था, तब तो डांस के लिए तो पहले से ही, अभी तो पेरेंट्स थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को कि डांस के लिए अभी बच्चे खुद पेरेंट्स लेके आते हैं बच्चों को क्लास छोड़ने के लिए। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। डांसिंग मतलब क्यों करता है, क्या करता है, ऐसे था। उस टाइम पे क्लास ओपन करके जॉब नहीं जाना, गवर्नमेंट जॉब नहीं जाना और इसको चूज करना, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो मुझे घर पे ऐसे था कि आर्मी में जाओ, भर्ती हो जाओ। तो मैं वो छोड़ के मैंने इस करियर को चूज किया, और इसके लिए कोई ऐसे सपोर्ट तो नहीं था। पेरेंट्स स्टार्टिंग में सपोर्ट भी नहीं करते थे, लेकिन हमने खुद ही छोटा मोटा ये वो स्पीकर करके ऐसे करके किसी के घर के ऊपर स्टार्ट किया था एक जगह। फिर मेरे घर पे स्टार्ट किया था, एक गली के 4 बच्चों को लेके स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे ग्रो होना फिर स्टार्ट हो गया फिर उसका। ओके, एज ए पर्सनली मेरा खुद का बताने से, हमारा जो स्टाइल ग्रुप था वो हमने 2004, यस, ये आपने सही पूछा क्या है। अभी स्पोर्ट्स के लिए जैसे गवर्नमेंट कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है जो स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट करता है। तो मेरा ही नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सपोर्ट चाहिए डांस चीज के लिए। तो गवर्नमेंट एक्चुअली इसका कुछ रहना चाहिए कि हाँ चलो डांस कर, क्योंकि मेरा नाम महेश यादव उधर जाके मैं बताऊंगा, कोई इंटरनेशनली कोई पहचानेगा नहीं मुझे। उधर में से लिख के भी आओ तो भी वो उधर ही रहेगा, कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन हम लोग हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कर्नाटक आ रहा है, बेलगावी का नाम आ रहा है, बेलगाम का नाम आ रहा है, तो ये वहां पे जा रहा है। ऐसे मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे सपोर्ट चाहिए रहता है। तो गवर्नमेंट है, हमारे पॉलिटिशियंस है, ये लोग कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो करना चाहिए कि हाँ चलो ये लोग जा रहे हैं, इतना टैलेंट है। आप सोचो इंटरनेशनली वो लोग हमको इन्विटेशन कर रहे हैं कि आप आके परफॉर्म करो, इंडिया को रिप्रेजेंट करो। तो हमारे गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा हमको सपोर्ट करना चाहिए, ये लोग भी थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन हमारे इधर थोड़ा कम होता है, लेकिन हम सोचते हैं इन फ्यूचर थोड़ा करें, हम जैसे लोगों को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि मेन क्या है, आदमी को सपोर्ट ही रहता है। अभी इन बच्चों को इनके घर वाले सपोर्ट करते हैं तो ये लोग आगे आ रहे हैं, फिर हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये लोग आगे जा रहे हैं, ये लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है। तो हर चीज से सपोर्ट हमको मिला, हर आर्टिस्ट को मिला, तो हर आर्टिस्ट आगे जाएगा। सिर्फ डांस में नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट है जिनको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट सबको मिला। ऐसे कुछ अलग से बनाओ, कोटा बनाओ हम लोगों के लिए, टैलेंट्स देख के आप ये करो, तो फिर सबको इजी हो जाएगा। अभी हम जैसे लोगों का भी यूएसए है, तो कम से कम अभी पैसे का तो आप सोचो ही मत, क्योंकि 10 डेज का है वो कॉम्पिटिशन्स, और उधर भी कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग आते हैं। तो वो कम्युनिटी भी ज्यादा ऐसे सबके लिए ये नहीं करते, नॉर्मल ब्रेकफास्ट ऐसे चलता है, लेकिन सबके लिए रहना खाना तो नहीं होगा।
तो हम लोगों को ये रहना, ये सब देखना, मतलब 2.3 ऐसे जाता है एक एक बंदे के लिए। तो यही अगर गवर्नमेंट कुछ करता है थोड़ा सा तो फिर बहुत ही अच्छा है। मेरे जैसे लोग जा रहे आगे, और भी लोग जाएंगे, और भी लोग। अभी ये है, अभी मैं एक स्टूडेंट को लेके जा रहा हूँ, ऐसे सपोर्ट हमको मिला तो मैं 10 स्टूडेंट को लेके जाऊंगा, क्योंकि टैलेंट और है हमारे पास और हम सिखाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ऐसे आता है कि छोटे बच्चों को पासपोर्ट भी नहीं निकाल सकते हैं, वो प्रॉब्लम है। टैलेंट है उन बच्चों में लेकिन वो पासपोर्ट भी नहीं निकाल सकते, तो सोचो फिर कितना प्रॉब्लम रहेगा उनके घर पे। क्योंकि पासपोर्ट निकालना मतलब उनके पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, उनका जॉब का, ऐसे बहुत कुछ रहता है। तो सपोर्ट ही नहीं है तो फिर कैसे हम क्या करेंगे। इनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, हर बार करते हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे मेहनत करके हम लोग आगे जा रहे हैं। ऐसे हमको आगे जाना है, लेकिन आगे जाने के लिए मेन गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प पब्लिक तो करती है, तो गवर्नमेंट कोटा से कुछ हम लोगों को रहा तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लोग उधर जा नहीं पाए, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उधर जा नहीं पाए। लेकिन इसी बीच में हमको एक अवार्ड फंक्शन था जहाँ पे हमको नॉमिनेट किया गया। वहाँ पे हमको पूरे नॉर्थ कर्नाटक में बेस्ट डांस एंड फिटनेस एकेडमी का हमको अवार्ड मिला उसके बीच में। तो वो जो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए माधुरी मैम थे, उनके हाथ से हमको अवार्ड मिला। ये वाला अवार्ड है जो मुंबई में हमको मिला था। देन उसके बाद हम कंटिन्यू फिर बैंकॉक के लिए गए। बैंकॉक में ये और इसका भाई था पार्थ गुनबरन प्रेरणा, इन्होंने गोल्ड जीता वहाँ पे। फर्स्ट तो हमने टॉप 8 में आए, सेकेंड हम दुबई में ब्रॉन्ज मेडल जीता, देन थर्ड हम लोग बैंकॉक में फर्स्ट लेके आए। फिर ओके, जब मैंने डांस क्लास स्टार्ट किया घर पे तो कुछ, क्योंकि पता है ना थोड़ा आर्मी बैकग्राउंड से, थोड़ा हमारी एमईएस ऐसे था, सॉरी, घर से सपोर्ट। जब मैंने डांस क्लास शुरू करने का सोचा तो घर वाले कोई इतना सीरियस नहीं था, एंड उतना भी फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलेगा तो नहीं था उस टाइम पे। फिर मैंने क्या किया, मेरे घर पे स्टार्ट किया, जहाँ हम क्वार्टर्स में रहते थे उधर ही मैंने स्टार्ट किया। जो पैम्पलेट्स जाके हमने लगाए, फिर एडमिशन्स के लिए फिर 1-2 आ रहे थे। लेकिन अभी कैसे रहता है, कोई आ रहा है तो कोई पहले कोई सीखने को है या नहीं वो देखते थे। तो मैंने क्या किया, हमारे घर के ऊपर नीचे बच्चों को लेके फिर शुरू कर दिया वहीं से। फिर धीरे 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 वहां पे होने लगा। फिर एक दूसरे एरिया में जाके किसी के घर के ऊपर सिखाना शुरू कर दिया, वहां पे थोड़ा बढ़ता गया 2018 में। फिर धीरे 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 थोड़ा एक एक स्टेप हम आगे ही बढ़ते गए, तो थोड़ा थोड़ा रिस्पांस फिर मिलने लगा। कभी कभी उतना रिस्पांस नहीं भी मिलता था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे रिस्पांस मिलने लगा। मैंने बोला ना, पहले तो उतना कोई पेरेंट्स सपोर्ट करता नहीं था डांस के लिए, लेकिन अभी बच्चों को खुद लेके आके खुद छोड़ के जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात लगती है हमको। मुझे स्टार्टिंग से डांस में इंटरेस्ट था, फिर पेरेंट्स ने मुझे डांस एकेडमी में लगा दिया। फिर 2 इयर्स डांस क्लास स्ट्रगल में सर ने मुझे सिलेक्ट किया ग्रुप में, और डांस में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगा। फिर मुझे इंटरनेशनल लेवल पे डांस परफॉर्मेंस के लिए भेजा गया। मुझे 8 इयर्स कंप्लीट होता है डांस क्लास एकेडमी ज्वाइन होकर। मैंने 100+ स्टेज परफॉर्मेंस किया है और 3 टाइम्स इंटरनेशनल परफॉर्मेंस किया है, और तीनों बार भी जीत के आए। हमारे एकेडमी से जितने स्टूडेंट्स बाहर गए हैं, मीन्स नेशनल, मतलब इंडिया में तो हमने बहुत स्टूडेंट्स हमारे हैं, मतलब हम गिन भी नहीं सकते कि, क्योंकि हमारा ग्रुप रहता है, सिलेक्शंस होते हैं, वो चलते रहता है। इंटरनेशनली हमने टोटल 7 to 8 बच्चों को हमने आगे लेके गए हैं इंटरनेशनली। जैसे दुबई में हम लोग गए थे तो वहाँ पे 4 बच्चों का टीम था, तो फिर पोर्चुगल के लिए भी हम लोग सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ पे भी हमारा 10 बच्चों का टीम था। टोटल 10 to 12 बच्चों को हमने ज़्यादा लेके गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्रेरणा ही हर बार आगे गई है। ये कोरोना की वजह से जैसे पूरे दुनिया में इतना फर्क पड़ा है, तो हमारा डांस क्लास को भी फर्क पड़ा ही है। पूरे हमारे नहीं, पूरे भी जितने इंडिया में है, बेलगाम में है, कर्नाटक में है, सबको इसका इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि मेन तो कोई पहले घर से बाहर निकल रहा नहीं था, एंड ऑनलाइन के लिए इसमें ज़्यादा उतना हम लोगों को ये नहीं मिला। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, मतलब 100 स्टूडेंट्स में 20% स्टूडेंट्स उतना ही ऑनलाइन को कंपेयर कर पाते थे, बाकी लोग किसी ने नहीं कर पाया। और थोड़े आधे से ज़्यादा तो डांस क्लासेस बंद भी हो गए, थोड़े बेलगाम के रहने दे या कर्नाटक के रहने, सब क्लासेस बंद भी हो गए। तो इफेक्ट तो पड़ा है, लॉस भी हम बोल सकते हैं कैसे भी, लेकिन भी हम लोग वैसे सर्वाइव, अभी इतने साल से तो हम लोग हैं, पिछले 13 साल से, तो ये ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम की वजह से हम लोग तो रुकने वाले नहीं है, तो हम लोग तो कंटिन्यू करने वाले हैं। ये भी जो यूएसए का जो कॉम्पिटिशन्स का जो हमको इनविटेशन आया है, ये है, ये हम लोगों को जो इनविटेशन आया है, ये एक्चुअली कैसे है मैं बोलता हूँ। ये पूरा हम एवरी टाइम हम जब
कॉम्पिटिशन्स के लिए हम लोग इंटरनेशनल जाते थे, तो फर्स्ट हमको 2 से 3 बार वीडियो ऑडिशंस भेजने पड़ते थे, लाइव ऑडिशंस हमको देना पड़ता था। आफ्टर दैट फिर हम लोगों का ये 2-3 महीना प्रोसीजर होने के बाद में फिर हमारा सिलेक्शन होता था। लेकिन इस बार किया है उन्होंने, हमारे अभी ये 3 बार हमने जो जीत के आए हैं इसको, मतलब हमारा जो इंटरनेशनल डांस काउंसिल ये है एसोसिएशन है, उसमें हमारे रिकॉर्ड्स जाते रहते हैं। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो जो बेस्ट डांसर है जिन्होंने इंटरनेशनली स्टेज पे परफॉर्म करके जीत के आए हैं, तो उन्होंने उनको इस बार पर्सनली उन्होंने इन्विटेशन किया है। ये हमको इन्विटेशन, इसका मतलब कैसे, ये हम लोग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये हमें एक विनिंग जैसे ही है, क्योंकि ऑल डांस इंटरनेशनल वहां से बेलगाम में हमको इनवाइट करने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करो करके उन्होंने इनवाइट किया है, तो ये हमको जीतने के ही बराबर है। तो ये खुशी की बात भी है, बहुत प्राउड मोमेंट भी है। ये आज तक के सब जो हमारे अचीवमेंट्स है उसमें सबसे हाई वाला ये था हमारा। अभी जो है हमारा इन्विटेशन जो आया है ये यूएसए का, इसका प्रिपरेशन मतलब अभी देखो इंटरनेशनली है, टोटल इसके कैटेगरी में कम से कम 200 बच्चे तो रहेंगे, उसमें हमको टॉप में आना है। तो हमारा आइडिया भी उतना ही यूनिक रहना चाहिए, डांस भी यूनिक रहना चाहिए। तो उसके लिए हम जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कम ही है, 6 घंटा कर रहे हैं, 8 घंटा कर रहे हैं, हर बार हम थीम चेंज कर रहे हैं कि क्या बेस्ट रहेगा, कॉस्ट्यूम्स क्या रहने चाहिए, ये सब ऐसे मिक्सअप होके ना ये चल रहा है। ये तो चलते ही रहेगा क्योंकि हमको बेस्ट करना है, क्योंकि हम सेट कर रहे हैं फिर उसको चेंज कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं फिर उसको चेंज कर रहे हैं, ये एंड तक चलते रहेगा। जो बेस्ट रहेगा फिर हम उसको जाके उधर वहां पे परफॉर्मेंस करेंगे। और टेक्निकली ये तो डांस का हो गया, ये हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो हमारे हाथ में। और जो टेक्निकली जो प्रॉब्लम्स अभी आने वाले हैं जो है फाइनेंशियल का, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ही चाहिए इसमें। मैंने बोला ना, हम टोटल 5 टाइम्स हम लोगों ने इंडिया से रिप्रेजेंट टोटल हम लोग 5 टाइम्स क्वालिफाई हो गए थे इंडिया से, लेकिन हम लोग सिर्फ 3 ही बार इंटरनेशनली जा सके हैं। एक बार पोर्चुगल में भी था, वो भी हमने छोड़ दिया फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन और लास्ट ईयर सेम ये कंपटीशन जो है ऑल डांस, इधर हमने ऑडिशंस दिया था, लेकिन लास्ट टाइम हम लोग वहां पे भी नहीं जा पाए क्योंकि थोड़ा खर्चा ज्यादा है। यूएसए है तो एक बंदे को कम से कम 2.3 पॉइंट ऐसे खर्चा आने वाला था, तो लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया। इस बार भी सेम है प्रॉब्लम, क्योंकि अभी क्लासेस का भी हाल ऐसे है कि फाइनेंशियल सबका बिगड़ चुका है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो हमको चाहिए ही चाहिए कि कैसे भी करके, या गवर्नमेंट से रहने दो या पब्लिक से रहने दो, वो हर बार हमको मिलते रहता है। तो इस बार भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कैसे रहेगा, क्योंकि इस बार सभी का ही हालत ऐसे है तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हम लोग पूरा का पूरा ट्राई करेंगे कि हमको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, लोगों से भी मिले, किसी कंपनी से भी मिले। हम लोग अभी कंपनीज को, थोड़े ब्रांड्स को हम लोगों ने ट्राई किया है, तो वो उन्होंने भी अच्छे हमको सपोर्ट दिखाया है। कोरोना का थोड़ा ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन देखेंगे लोगों ने सपोर्ट्स, कंपनीज ने थोड़ा सपोर्ट दिखाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हम लोग उसके लिए ट्राई करेंगे। एंड अभी ये मेन वीजा का भी प्रॉब्लम है, एंड ये कोरोना का प्रॉब्लम है। एक्चुअली कोरोना उस टाइम पे ज्यादा हो गया तो फिर हमारा पूरा मेहनत फिर बेकार जाएगा। यहाँ पे भी ज्यादा हो गया तो भी मुश्किल है, यूएसए में ज्यादा हो गया तो भी मुश्किल है, तो वो प्रॉब्लम है अभी। लेकिन हम लोग तो पूरे अपनी तैयारी में है, एंड तक हम लोग पूरा इस बार जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमारे एक चैंपियनशिप ये कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था। लेकिन इस बार हम लोग जाने के प्लान में है, और कोरोना का अगर नहीं रहा तो हम कैसे भी करके जाएंगे ही जाएंगे। 3 टाइम स्ट्रगल के बाद, 3 टाइम जीतने के बाद अब उधर से खुद इनविटेशन आया है, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है। और इस बार भी हम लोग उतना ही मेहनत करेंगे जितना पहले करते थे, और इस बार भी जीत के आएंगे। ओके, अभी हम लोग तो अभी जो ये चैंपियनशिप है, हम लोग अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो हमको हमारे सिटी से एंड कर्नाटक से एंड पूरे इंडिया से हर बार कैसे हमको सपोर्ट मिलता ही आ रहा है, हर बार हमको सपोर्ट करते ही है। तो इस बार भी हम ऐसे आशा करते हैं कि सपोर्ट कीजिए कि चैंपियनशिप अच्छा हो और हम जीत के आए, एंड हो सके तो फाइनेंशियल भी सपोर्ट जो हमको करना चाहते हैं तो वो लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली मुझे अभी बहुत सारे कॉल भी आ चुके हैं, मतलब जो हमको पहले से जो हमको फॉलो करते आ रहे हैं कि इस बार भी आपको कुछ सपोर्ट रहने से बताइए सर। कुछ नहीं, छोटा बड़ा अमाउंट ऐसे नहीं करते, लेकिन छोटा छोटा जिससे भी कुछ हो वो लोग करते हैं। अभी छोटे छोटे कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं, उनके पॉकेट मनी से वो लोग भी करते हैं, चलो सर हमारे से इतना हो रहा है तो हम लोग इतना करेंगे। ऐसे हर बार हमको छोटा मोटा सपोर्ट मिलते आया है, एंड इस बार भी हम आशा करते हैं कि हमको सपोर्ट मिले, बेलगावी से जितने भी है सब लोग, पब्लिक से भी सपोर्ट मिले, एंड पॉलिटिशियंस जो है
इस बार हम सोचते हैं कि उनसे भी ज़्यादा सपोर्ट मिलने से फिर हम लोगों को ईजी रहेगा। हर बार थोड़ा हमको मुश्किल होता है, तो इस बार हम सोचते हैं कि बेलगाम से जो इतने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, जो जो अच्छे हैं, वो लोग सपोर्ट करेंगे, तो क्योंकि उनके हाथ में बहुत कुछ रहता है हमको सपोर्ट करने के लिए, तो वो लोग करेंगे तो हम बहुत ही ईजी हो जाएगा, हमको आधा हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा कि हम लोग आगे जाने के लिए। फ्यूचर प्लान्स डांसिंग करियर में हमने पहले भी फ्यूचर प्लान्स करके हमने कभी सोचा नहीं था। आगे का सोचिए तो हम लोग कभी नहीं चले हैं इसमें, क्योंकि हम ऐसे चलते जा रहे हैं। उसमें करियर तो बहुत सारा है इसमें, ऐसे ये करियर कभी ऐसे नीचे जाएगा नहीं, ये डांसिंग लाइन जो है कभी भी ऐसे नीचे तो जाएगा नहीं है, ये हर बार ऐसे ऊपर ही जाता रहता है और सेम चलते रहता है। तो हम लोगों ने कभी ऐसे फ्यूचर का सोच के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम फ्यूचर तो अभी यही है हम लोगों का फ्यूचर। ऐसे आप भी और ऐसे 3-4 टेबल लगाएंगे और ऐसे हम भरते जाएंगे, हम लोगों का तो सपना वही है। धीरे धीरे अभी बाहर के ऑफर्स भी आ रहे हैं कोरियोग्राफी के लिए। अभी लास्ट टाइम ही आया था कि वहाँ पे डांस कोचिंग के लिए आ रहा है, क्योंकि इसमें एंड नहीं है। लोगों को लगता है कि इसमें कुछ नहीं रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इधर ही क्लास रहेगा, इतने ही सिखाते हैं। ऐसे नहीं है, इसमें लोगों को पता नहीं रहता कि क्या है ये बिजनेस, क्या है ये, एक भी बिजनेस भी है। हम सिर्फ इसमें डांस भी कर रहे हैं और अपना घर भी चला रहे हैं, हम अपना लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं, तो ये एकदम हमेशा टॉप में ही रहेगा। मैंने बोला ना, ऐसे 3-4 टेबल्स हम लोग लाएंगे, ये ट्रॉफीज और ऐसे हम भरते जाएंगे। यस, ये आपने सही पूछा क्या है। अभी स्पोर्ट्स के लिए जैसे गवर्नमेंट कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है जो स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट करता है, तो मेरा ही नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सपोर्ट चाहिए डांस चीज के लिए। तो गवर्नमेंट एक्चुअली इसका कुछ रहना चाहिए कि हाँ चलो डांस कर, क्योंकि हम, मेरा नाम महेश यादव उधर जाके मैं बताऊंगा, कोई इंटरनेशनली कोई पहचानेगा नहीं मुझे। उधर में से लिख के भी आओ तो भी वो उधर ही रहेगा, कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन हम लोग हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कर्नाटक आ रहा है, बेलगावी का नाम आ रहा है, बेलगाम का नाम आ रहा है, तो ये वहां पे जा रहा है। ऐसे मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे सपोर्ट चाहिए रहता है। तो गवर्नमेंट है, हमारे पॉलिटिशियंस है, ये लोग कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करना चाहिए, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा तो करना चाहिए कि हाँ चलो ये लोग जा रहे हैं, इतना टैलेंट है। आप सोचो इंटरनेशनली वो लोग हमको इनविटेशन कर रहे हैं कि आप आके परफॉर्म करो, इंडिया को रिप्रेजेंट करो, तो हमारे गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा हमको सपोर्ट करना चाहिए, ये लोग भी थोड़ा देखना चाहिए। लेकिन हमारे इधर थोड़ा कम होता है, लेकिन हम सोचते हैं इन फ्यूचर थोड़ा करें, हम जैसे लोगों को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि मेन क्या है, आदमी को सपोर्ट ही रहता है। अभी इन बच्चों को इनके घर वाले सपोर्ट करते हैं तो ये लोग आगे आ रहे हैं, फिर हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये लोग आगे जा रहे हैं, ये लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है। तो हर चीज से सपोर्ट हमको मिला, हर आर्टिस्ट को मिला, तो हर आर्टिस्ट आगे जाएगा। सिर्फ डांस में नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट सबको मिला। ऐसे कुछ अलग से बनाओ, कोटा बनाओ हम लोगों के लिए, टैलेंट्स देख के आप ये करो, तो फिर सबको इजी हो जाएगा। अभी हम जैसे लोगों का भी यूएसए है, तो कम से कम अभी पैसे का तो आप सोचो ही मत, क्योंकि 10 डेज का है वो कॉम्पिटिशन्स, और उधर भी कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग आते हैं। तो वो कम्युनिटी भी ज्यादा ऐसे सबके लिए ये नहीं करते, नॉर्मल ब्रेकफास्ट ऐसे चलता है, लेकिन सबके लिए रहना खाना तो नहीं होगा। तो हम लोगों को ये रहना, ये सब देखना, मतलब 2.3 ऐसे जाता है एक एक बंदे के लिए। तो यही अगर गवर्नमेंट कुछ करता है थोड़ा सा, तो फिर बहुत ही अच्छा है। मेरे जैसे लोग जा रहे आगे, और भी लोग जाएंगे, और भी लोग। अभी ये है, अभी मैं एक स्टूडेंट को लेके जा रहा हूँ, ऐसे सपोर्ट हमको मिला तो मैं 10 स्टूडेंट को लेके जाऊंगा, क्योंकि टैलेंट और है हमारे पास, और हम सिखाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ऐसे आता है कि थोड़े बच्चों को पासपोर्ट भी नहीं निकाल सकते हैं, वो प्रॉब्लम है। टैलेंट है उन बच्चों में, लेकिन वो पासपोर्ट भी नहीं निकाल सकते, तो सोचो फिर कितना प्रॉब्लम रहेगा उनके घर पे। क्योंकि पासपोर्ट निकालना मतलब उनके पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, उनका जॉब का, ऐसे बहुत कुछ रहता है। तो सपोर्ट ही नहीं है तो फिर कैसे हम क्या करेंगे। इनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, हर बार करते हैं, तो हम लोग ऐसे ऐसे मेहनत करके हम लोग आगे जा रहे हैं। ऐसे हमको आगे जाना है, लेकिन आगे जाने के लिए मेन गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प पब्लिक तो करती है, तो गवर्नमेंट कोटा से कुछ हम लोगों को रहा तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं यम स्टाइल की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सबके लिए, ये कोरोना के लिए, ये कोरोना अब तक खत्म तो हुआ नहीं है, तो ये खत्म धीरे धीरे खत्म होगा। खत्म होना भी हमारे हाथ में ही है। तो जितना हम लोग फिट रहेंगे, ये हमसे उतना दूर रहेगा। जितना हम लोग गवर्नमेंट के रूल्स उसको हम फॉलो करेंगे, तो फिर वो दूर जाएगा। नहीं तो हम बिना रूल्स फॉलो किए हम लोग जैसे यहाँ वहाँ अवॉइड करेंगे कोरोना को, तो ये बढ़ते जाएगा। फर्स्ट टाइम हमने अवॉइड किया था, फिर धीरे धीरे फिर सेकेंड वेव आ गया,
जब थर्ड वेव का भी पता नहीं कैसे है क्या है, लेकिन ये इसको खत्म करना हमारे हाथ में ही है। जितना हो सके हम लोगों को फिट रहना है, तो फिट रहो, एक्सरसाइज करते रहो, खाना अच्छा रहने दो, तो फिर ये हमसे दूर रहेगा। और जो रूल्स है हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने जो दिया है हम लोगों को, उसको हम फॉलो करते रहेंगे तो पक्का इसको कोरोना को हम हराएंगे। इसको हराना ही है, नहीं तो ये अभी ये लॉकडाउन हो रहा है, इतना तकलीफ हो रही है, और आगे जाके क्या मोड़ लेगा हमको तो नहीं पता है, ना आपको पता है, किसी को भी पता नहीं है। तो इसको हम जितना हम खत्म कर सकेंगे उतना हम खत्म करने के लिए ट्राई करेंगे। एक्सरसाइज करते रहो, खाना अच्छा रहने दो, बच्चों को भी थोड़ा एक्सरसाइज कराओ, आप लोग भी थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। तो जितना हेल्दी हम रहेंगे उतना वो दूर रहेगा। एंड रूल्स हम लोगों को फॉलो करना है, वो हम फॉलो करेंगे। एंड ये कोरोना को सबसे पहले इसको भगाना है। यस, यही मैं बोलना चाहता हूँ, सब लोग इसको फॉलो करेंगे।